ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा से महिला मोर्चा अध्यक्षा पुष्पा पडियार जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आइपा का थैंक्स कहूँगी कि जो आप इन मुद्दों को लेके यहाँ पर पहुँचे, तो आपका धन्यवाद। मैम, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आइपा द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हम प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आप क्या समझती हैं प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से, और किन किन मुद्दों को आपको लगता है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, मैं चाहूँगी कि प्रोग्रेस को देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। पॉलिटिकल देखा जाए तो समाज में जो युवा वर्ग है या कोई भी चीज़ें इसको लेके चलो तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी मैंने लोकतांत्रिक की बात करी। जो तमाम दल हैं, अगर हम किसी दल का नाम ना लेकर सिर्फ दल को संबोधित करें, तो जो तमाम दल हैं अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। हालांकि हर कोई ये जानता है कि नाम मात्र कहीं ना कहीं जो दल हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं। इस दोहरे चरित्र को किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, मैं जहाँ तक बात करती हूँ लोकतांत्रिक, तो ये देश ऐसा है। और जहाँ धर्म की बात करी जाती तो मैं कहती हूँ कि राजनीति को एक ऊंचे तबका का लेके चले, ना कि धर्म पे, ना जाति पे, और ना ही किसी भेदभाव पे ये राजनीति होनी चाहिए। मैं कहती हूँ आने वाली जो पॉलिटिकल जो राजनेता हों या आने वाले भावी नेता हों, तो वो एक एजुकेशन पे, मैं कहती हूँ कि सरकार को एक एजुकेशन पे बनाना चाहिए जिसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति और अच्छे तबके का जब व्यक्ति आएगा तो निश्चित ही विकास की बात करेगा। रॉयल मॉडल जो भी हो उनके, क्योंकि जो तबका आएगा, क्योंकि अभी तक वही बातें चली आ रही हैं, बीती बाती वही बातें सब करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर राजनीति में अगर सरकार ये भी लेके आ जाए कि वहाँ पर पढ़े लिखे को ज़्यादा तवज्जो दिए जाए और पढ़ा लिखा व्यक्ति चुन कर आए, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही विकास की ओर हम होंगे। मैम, आप महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, तो महिलाओं से जुड़ा एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, आप भी महिला हैं। हम देखते हैं कि मैम समाज यूँ तो बहुत सी बातें करता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ एरिया में ज्यों की त्यों बनी हुई है आज भी। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ अगर गाँव के एरिया में जाएँ तो महिलाओं को आज भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। आज भी महिलाओं की आवाज़ को दबाया जाता है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस से तो कभी डाउरी से। इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं जहाँ तक देखती हूँ कि ये जो आज के जो टाइम की बात करती हूँ, मुझे लग रहा है ये काफ़ी नीचे हो चुका है। मतलब इतने केसेस यहाँ पर नहीं होते। बहुत पिछड़े हुए इलाके में ये डॉरी वाले, दहेज प्रथा वाले केस हैं। वरना मुझे लगता है कि समाज काफ़ी शिक्षित हो गया है। आज महिला आत्मनिर्भर हैं। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेती हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई महिला ही किसी से कम है। और कहीं ना कहीं पर कभी कभी जब देखा जाता है तो महिलाओं की भागीदारी आपने देखा होगी, हर जगह महिलाएं ताबाद। चाहे आप एक भागवत कथा से लेकर सबसे पहले कलश यात्रा ले लो, छोटी सी घर में पूजन हो या घर में कोई भी कार्य हो, बारात में जा रही हूँ, महिलाएं सबसे आगे होती हैं। कोई पॉलिटिकल भीड़ करनी हो तो महिलाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। लेकिन हर जगह महिला होती हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे खुश लगता है कि कहीं पर महिलाओं की कमी लगता है कि कहीं पर मंच देने की बात होती तो शायद महिलाएं पीछे हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ये कहना तो बड़ा सा कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश कहीं ना कहीं पर दिखता है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। और महिलाओं की भागीदारी देखा जाए तो पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा है। चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, हर महिला किसी भी स्कूल में जाओगे तो मुझे लगता है कि 90% तो महिलाएं होंगी। तो मतलब कहीं भी महिलाएं कम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो और आत्मनिर्भर बने। वो जो किसी दूसरे के प्रश्न पूछने से अच्छा खुद का अपना जवाब दे, इस लायक महिलाओं का होना चाहिए। ये तो मैम हमने बात करी कि किस तरीके से महिला जो है सशक्त है मसूरी में और तमाम देश में, प्रदेश में। लेकिन एक फेस हम ये भी देखते हैं मैम, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं मसूरी में, बहुत फॉरेन कंट्री से भी फीमेल्स आती हैं मसूरी में। लेकिन कुछ अखबारों में हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो बदसलूकी करते हुए पाए जाते हैं, और इस तरीके की अपमानजनक हरकतें जो है महिलाओं के साथ होती हैं। और हमने अभी हाल फिलहाल में केस भी सुना था जहाँ एक छोटी बच्ची का मसूरी में ही जो है बलात्कार हुआ था। तो इन गलत चीज़ों को आप कितना गलत मानती हैं? ये तो देखो सरासर गर्भ में गलत है। ये संस्कार जो होते हैं कि ये ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकती हूँ, ये संस्कार अपनी फैमिली से आते हैं। मैं तो बेटा बेटी एक समान। अगर हम बेटे को टोकते हैं तो बेटी को टोकते हैं तो बेटे को भी टोकें। अगर हम शुरू से बेटा बेटी पे एक समान नज़र से देखें कि मेरा बेटा कितने बजे आया या मेरी बेटी कितने बजे आए, दोनों को समांतर दिशा से हम देखेंगे तो संस्कार क्योंकि हमें खुद देने हैं अपने बच्चे के अंदर। तो ये सब चीज़ें मैं संस्कारों पे बात करूंगी कि अगर आपके संस्कार ही अच्छे नहीं पड़े होंगे तो
निश्चित आप गलत करोगे। अगर मैम युवाओं की बात करी जाए, क्योंकि युवाओं की बड़ी भारी भागीदारी रहती है हर क्षेत्र में, हर समाज में, युवाओं को कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी देश का, प्रदेश का कहा जाता है, तो युवाओं की क्या भूमिका आपको मसूरी के पॉलिटिक्स में देखा जाए या समाज में देखा जाए, सोशल एक्टिविटीज़ में देखा जाए, देखने को मिलती है? युवाओं के बिना तो हम चल नहीं सकते। आज का जो युवा प्रदेश है, देश है, युवाओं पे है। आज युवा शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई भी कार्यक्रम करना बिना यूथ के आप नहीं कर सकते। तो युवाओं की अहम भूमिका है। मैं कहती हूँ कि चाहे राजनीति उससे देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, बिना यूथ के भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब कहती युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना होनी चाहिए। हमारे युवा आगे आए हर क्षेत्र में। मैं कहती राजनीति में भी युवा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ताकि देश का शिक्षित आएगा, पढ़ा लिखा बच्चा आएगा तो वो नेचुरल, मतलब जो भी वो बनाएगा, पढ़ लिख के बनाएगा और अच्छा सोच के करेगा। अब मैम उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीनों का समय अब शेष बचा हुआ है। क्या उम्मीदें हैं अगर जो भी सरकार आती है उससे? क्योंकि अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें तो देखिए, हर गृहिणी की अपनी कुछ मांगे होती हैं, हर एक व्यावसायिक व्यक्ति की अपनी कुछ मांगे होती हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे क्या क्या मांगे आपको लगती हैं कि अब आगामी सरकार से होनी चाहिए? देखिए, मैं अभी कहूँगी इस टाइम पे जो भाजपा की सरकार है, खास तौर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन्होंने देखा हर लोगों के बारे में सोचा है, चिंतन किया है, और हर किसी के बारे में, युवाओं को लेके, चाहे वो आशा आंगनबाड़ी हो या हमारी आंगनबाड़ी हो, आशाएं हो, डॉक्टर्स हो, हर फील्ड के लोगों के लिए उन्होंने सोचा है और बहुत अच्छा सभी का मानदेय भी बढ़ाया है। और युवाओं के लिए भी आगे बहुत सारी वैकेंसी जो उन्होंने खोली हैं, चाहे नर्सेस की हो या और भी चीज़ों में काफ़ी सारी यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि और अच्छा जो भी लेके आए। महिलाओं की तो हर महिलाओं की उम्मीद होती है, महिला सशक्तिकरण, महिला पे 33% कहते हैं, तो मैं तो कहती हूँ महिलाओं को 50 से भी ऊपर ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जीत कर आएँ। मसूरी के लिहाज में क्या क्या मापदंड आपको लगते हैं कि विकास के होने चाहिए? किन किन मुद्दों को जो है विकास के मसूरी के लिए होना चाहिए? देखिए, मसूरी एक टूरिस्ट प्लेस है, पूरी तरह से पर्यटक पर निर्भर है। तो पर्यटकों की दृष्टि से कि जो हम यहाँ पर पार्किंग है, लेकिन अभी पार्किंग, मल्टी नेशनल पार्किंग बहुत बड़ी यहाँ पर बनने जा रही है, जो माननीय विधायक गणेश जोशी जी के द्वारा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि देखो, विपक्ष पक्ष तो बोलेगा ही, लेकिन विकास तो हुआ है। आपने देखा टूरिस्ट वहाँ पर कितना है, आज टूरिस्ट की तादाद कितनी है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि विकास हुआ है और विकास हो रहा है। एक अंतिम प्रश्न मैम आपसे कि आईपा द्वारा ये मुहिम चलाई गई है जिसमें हम समाज कल्याण की बात करते हैं, समाज उद्धान की बात करते हैं, इस कोशिश को आप किस तरीके से देखती हैं और इस कोशिश में अगर आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? मैं एक बार फिर से आपको पुनः बधाई दूंगी। आईपा का बहुत अच्छा आप सोच लेके जो चली हो, समाज कल्याण से लेके जो बातें हैं, मतलब जो भी समाज के लिए जो कल्याण हो सकता है, समाज, मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए जो योजनाएं आती हैं, और कई लोगों को मुझे लगता है जानकारी नहीं होती है। कई लोग होते हैं विकास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। आप ये देखो कि आज पहाड़, उत्तराखंड कहाँ था, आज उत्तराखंड में रेल आ रही है। कभी सोचा नहीं था कि उत्तराखंड में रेल आएगी। ट्रेन एक बहुत बड़ी बात थी उत्तराखंड के लोगों को, लेकिन एक ये बहुत बड़ा उपहार दिया है। और दूसरी बात, सड़कें इतनी चौड़ीकरण हो गई, आज बद्रीनाथ हाईवे, आप कहीं पर भी जाओ तो बहुत कम समय पर आप पहुंच जाओगे। लेकिन विकास तो हुआ है और वहीं के लोगों को रोजगार भी मिला है। तो मैं इसी तरह से कोई ना कोई समाज के हित में जो भी होता है, तो मैं कहती हूँ आईपा इस बात को उठाए और आगे लेके जाए, और जो आपके सवाल है वो आपको जवाब मिलते रहेंगे। आईपा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में अपने सुझाव भी हमसे साझा करे कि क्या क्या मसूरी के विकास के लिए, उद्यान के लिए जो हैं उनके सुझाव हैं, और साथ ही जो लोकल समस्याएं लोकल्स की हैं उसके बारे में भी हमसे चर्चा करी। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।